संख्या दिया है, कक्षा 10वीं, विषय गणित, इकाई 4, द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कीजिए। 2x की घात 2 ऋण x धन 1/8 बराबरी से 0। इस प्रकार के प्रश्न में जो बटे की संख्या 8 है उसका हम समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा कर देते। समीकरण के दोनों पक्षों में जब हम 8 का क्या कर देंगे, गुणा। समीकरण हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, 2x की घात 2 ऋण x धन 1/8 बराबरी से क्या है, 0। इसके बराबरी से है 0। जब 8 का गुणा करेंगे हम तो 8 का गुणा करने पर कंडीशन क्या बनेगी उसको थोड़ा ध्यान से समझो। 8 का गुणा करने पर ये 2x की घात 2 16x की घात 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 8x, ये हो जाएगा धन 1 बराबरी से कितना, 0। इसकी अब हम एक मानक समीकरण से तुलना करते हम, किससे, ax की घात 2 धन bx धन c बराबरी से 0। इससे हम इसकी क्या करते, तुलना करते हैं। गुणनखंड की जो नियमावली है उसके अनुसार जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमको जो मान मिलेंगे क्रमशः a का मान मिला कितना, 16। a का मान हमको मिलता है कितना, 16। ध्यान दो, b का मान हमको मिला ऋण 8, c का मान हमको मिला 1। मध्य पद को बांटने का जो नियम है उसको ध्यान से समझो। यह हमको एक अंक L व दूसरा अंक M, ये दोनों इस प्रकार से चाहिए कि L और M का जब गुणा करें, L और M का हम क्या करें, गुणा, तो ये जो गुणनफल है वो A और C के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, A और C के गुणनफल के बराबर। A मतलब 16 और C मतलब 1, तो 16 एकम 16। और साथ ही साथ इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है L प्लस M, इन दोनों का योगफल मध्य का पद B यानी कि ऋण 8 के बराबर आना है। तो हमको यहाँ ऐसी संख्या चुननी है जिनका गुणनफल तो 16 हो लेकिन योगफल ऋण 8 हो। अब हम जानते हैं कि अगर एक संख्या धन है और दूसरी ऋण है तो गुणा करने पर धन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि असमान पदों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, निश्चित ही ऋणात्मक में आएगा। मतलब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह ऋण होंगे, तभी ऋण गुणित ऋण धन आएगा और योग करने पर ऋण 8 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर किसके, 16 के गुणनखंडों को समझने का प्रयास करते, दोनों के चिन्ह ऋण लेंगे। तो 16 एकम 16, 16 का चिन्ह भी ऋण, 1 का चिन्ह भी ऋण, दोनों का योगफल ऋण 17। ये उपयुक्त नहीं है। 16 में 2 का भाग जाता है 8 बार, ऋण 8 गुणित ऋण 2, योगफल करेंगे तो ऋण 10, ये भी उपयुक्त नहीं है। 3 का भाग 8 में जाता नहीं, फिर जाता किसका, 4 का, तो किसका, 4 का, तो 4 चौक 16। ध्यान से देखिए, जोड़ने पर ऋण 8 और गुणा करने पर 16, तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पर जो पहली संख्या L होगी वो भी ऋण 4 होगी और दूसरी संख्या M होगी वो भी क्या होगी, ऋण 4 होगी। मध्य पद का विभाजन इसी नियम से हम करेंगे तो क्या होगा, 16x की घात 2 16x की घात 2 ऋण 4x, दूसरा पद भी ऋण 4x धन 1 बराबरी से 0। पहले दोनों पदों में ध्यान से देखो तो 4 का भाग चला जाता है, साथ ही साथ x भी है, तो दोनों पदों से 4x को कॉमन निकालेंगे तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। इन दोनों पदों में कोई पद कॉमन नहीं, मतलब ऋण 1 को कॉमन निकाला जा सकता है। 4x ऋण 1 बराबरी से 0। दोनों पदों से 4x ऋण 1 को क्या करें, कॉमन। दोनों पदों से 4x ऋण 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा ऋण 1, तो क्या बचा, 4x ऋण 1 बराबरी से 0। हम जानते हैं कि दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। ये तभी होगा जब उनमें से एक संख्या अवश्य ही 0 के बराबर होगी, क्योंकि प्रकृति में ऐसी कोई दो संख्या नहीं है जो अगर 0 ना हो तो उनका गुणनफल 0 आए।
हाँ, ये ज़रूर है कि अंक बहुत छोटा हो सकता है। कभी कभार गणितीय भाषा में उसको नगण्य मान के हम शून्य मान सकते हैं, लेकिन शून्य तब ही आएगा दोनों का गुणनफल जब उन दो में से अवश्य एक संख्या शून्य के बराबर होगी। यदि पहली संख्या 4x ऋण 1 शून्य के बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में 4x बराबरी से आएगा 1, और इसलिए यहाँ जो x का मान आया 1/4। दूसरी संख्या भी वही है, तो दूसरी संख्या भी वही है, तो इसको हल करने पर भी वही उत्तर 4x बराबरी से 1। इसलिए x बराबरी से 1/4। तो हम लिख सकते हैं क्या, दिए गए कौन से समीकरण, द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x बराबरी से 1/4 और दो मान है, दोनों को लिखना है। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।